तो दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में क्या कैसे कट ऑफ रहने चाहिए, या आपके क्या कट ऑफ है, क्या उनके एक्सपेक्टेड कट ऑफ हो सकते हैं, किस किस कॉलेज को आप टारगेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम यहाँ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। कैंपस वाइज डिस्कस होगा, कट ऑफ आप सभी का मिनिमम क्या मार्क्स हो सकते हैं आपके, जो आपको एक अच्छा कॉलेज दिला सकते हैं, कोर्सेज़ की क्या अवेलेबिलिटी है। वैसे तो मुझे लगता है मैंने बहुत सारे वीडियोस अलग अलग बनाए हैं कोर्सेज़ को लेके, कॉलेजेस को लेके। यहाँ जो बच्चे जानना चाह रहे हैं वो यही है, और इस पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं शेयर कर दूँ, देख ही पा रहे होंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस वाइज कट ऑफ हम डिस्कस करेंगे क्या कैसे होने वाले हैं। ठीक है, अगर पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि सारी जानकारी, चाहे वो सीयूईटी की हो, कॉलेज की हो, कोर्स की हो, या फिर करियर से रिलेटेड जानकारी, सब आपको यहीं इसी चैनल पर मिलने वाली है। ठीक है, सो बिल्कुल मत भूलना सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, में शेयर कर देना। चलो हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपसेस की बात कर ले तो बेसिक मुझे लगता है आइडिया आप सभी को हो गया होगा, इतना तो है आइडिया, और नहीं है तो मैं बता देता हूँ। दिल्ली यूनिवर्सिटी 1922 है ना, स्टैब्लिशमेंट इनका रहता है, और 3 फाउंडिंग थे कॉलेजेस। ठीक है, उसके अलावा एक जाकिर हुसैन था, तो 4 टोटल कॉलेजेस हैं। उसके बाद फिर बहुत सारे कॉलेजेस जुड़ते गए, बढ़ते गए, वही हम चलते रहे और लोग जुड़ते गए और काफिला बढ़ता चला गया। सो वही चीज़ हुई है। आज प्रेजेंट में बात कर लें तो 90 से ज़्यादा कॉलेजेस जो हैं डी यू एफिलेटेड है, और डी यू के लिए 70,000 से ज़्यादा सीट्स जो हैं वो फिल होंगी, मतलब डी यू के लिए। ठीक है, तो बच्चे सबसे ज़्यादा टारगेट करते हैं वो दिल्ली यूनिवर्सिटी करते हैं। अब आपको एक चीज़ और बता दूँ, चाहे आप इनके टॉपेस्ट कॉलेजेस की बात कर ले, मिरांडा जैसे, एसआरसीसी जैसे, या हिंदू कॉलेज जैसे, वहाँ से डिग्री करें, या फिर बिल्कुल लो कैटेगरी का कोई कॉलेज ले लें डी यू से एफिलेटेड, लेकिन आपकी डिग्री डी यू की ही कहलाएगी, है ना। तो बहुत सारे कन्फ्यूज़न बच्चों को रहते हैं कि सर क्या कैसे चॉइस फिलिंग करें, क्या करें, मतलब ऑर्डर क्या रहना चाहिए। तो 3 चीज़ों को ध्यान में आपको रखना है सबसे पहले तो। अब जब आएगा मैं बताऊंगा कैसे रिजल्ट के बाद आपको प्रेफरेंस देनी है, वैसे मैं 1-2 वीडियोस बना भी चुका हूँ। ठीक है, सो बच्चों के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है, बहुत सारे बच्चे जो टारगेट कर रहे हैं वो सबसे पहली प्रेफरेंस इनकी कॉलेज। कुछ बच्चों की जो प्रेफरेंस है वो किसको लेके है, कोर्स को लेके है कि क्या कैसा कोर्स हो, और कुछ तो हैं मिली जुली भगत वाले, है ना। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन कि यार सर एक अच्छा कॉलेज और कोर्स। तो आपको भी क्या करना है, अगर केवल आप कॉलेज ही देखना चाह रहे हैं कि बस केवल कॉलेज के नाम से मेरा काम चल जाएगा, अगर ऐसा चाह रहे हैं तो आप वैसी प्रेफरेंसेस रख सकते हैं। लेकिन हाँ, कॉलेज से ज़्यादा जीवन में कोर्स काम आता है, याद रखिएगा। सो एक अच्छे कोर्स के लिए हमें देखना है कि क्या क्या कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं वो पर्टिकुलर कॉलेजेस, उसके हिसाब से। तो मेरा जो मानना है वो है इन दोनों का मिक्सचर, जिसके बाद जो रिजल्ट निकलेगा वो यही कि एक बैलेंस आउट हो, अच्छा कॉलेज भी हो, एक अच्छा कोर्स भी हो, तो जीवन भर के लिए आपको अच्छे राह पे पकड़ा दे। तो ये एक डाउट क्लियर होना चाहिए। अभी कॉलेज समझ लेना क्या है, कैसे प्रेफरेंसेस मैं आपको बता ही दूंगा, बताए भी हुए हैं। अब देखो, डीयू में जो है 3 कैंपसेस हैं, डीयू में 3 कैंपस हैं। कैंपस की बात कर ले, सो जो सबसे ज़्यादा मान्य है या सबसे ज़्यादा फेमस है नॉर्थ कैंपस, फिर साउथ, ठीक है, और एक बोला जाता है ऑफ कैंपस। ठीक है, हालांकि ये जो है ईस्ट वेस्ट का कॉम्बिनेशन है, ऑफ कैंपस इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं। अच्छे कॉलेजेस जो माने जाते हैं वो नॉर्थ के माने जाते हैं, जिनमें 3 फाउंडिंग के साथ साथ 13 और कॉलेजेस इंक्लूडेड। लगभग साउथ कैंपस में भी 13 कॉलेजेस हैं, और बाकी ऑफ कैंपसेस में डिवाइडेड है। ठीक है, सो ये पूरा क्राइटेरिया आपको पता। अब हम बात कर लेते हैं किसकी किसकी बात करें। हाँ, उन कैंपसेस में क्या क्या कॉलेजेस हैं, तो ओवरऑल मैं आपको 2-4 नाम बता दे रहा हूँ। क्या नाम बता दूँ, नाम लो, ये हैं कुछ नाम। ठीक, जैसे आप चाहें तो नॉर्थ कैंपस में किरोरीमल हो गया, बड़े लोगों का कॉलेज कहलाता है। ठीक है, दौलत राम हो गया, हंसराज है, हिंदू कॉलेज है, लेडी इरविन है, मिरांडा रामजस हो गया, एसआरसीसी हो गया,
है ना। SRCC के अलावा आप देखें तो सेंट स्टीफेंस हो गया। तो ये सारे के सारे कॉलेजेस जो हैं वो कहाँ आते हैं, नॉर्थ कैंपस के अंतर्गत आते हैं। फिर भैया साउथ कैंपस में आर्यभट्ट हो गया, गार्गी हो गया, आत्माराम सनातन धर्म हो गया, जीजस एंड मैरी हो गया, मोतीलाल नेहरू, श्री वेंकटेश्वर, राजधानी, और ऐसे पर्याप्त कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। टोटल 13 के करीब कॉलेजेस हैं। फिर ऑफ कैंपस की बात कर ले तो बाकी के कॉलेजेस यही ऑफ कैंपस में माने जाते हैं, चाहे केशव महाविद्यालय, शिवाजी, जाकिर हुसैन, कोई भी आप नाम यहाँ देख लें, रामानुजन हो गया, भारती कॉलेज, तो ये कॉलेजेस हैं। अब होता क्या है, देखो यार, कोर्सेज हैं सब में अवेलेबल, अलग अलग कोर्सेज, मोस्ट ऑफ देम अगर हम देखें तो इनके आर्ट्स के कोर्सेज हैं, BA जिसमें ऑनर्स और सिंपल प्रोग्राम, BCom है ना, ऑनर्स और सिंपल, BSc, ये जो मोस्ट प्रेफर्ड कोर्सेज हैं वो सभी आपके यहाँ हैं इन कॉलेजेस में। बस ये है कि वैरायटी ऑफ कोर्सेज मिल जाती हैं आपको, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल जाती, पर्टिकुलर सब्जेक्ट से मिल जाती, ये डिपेंड करता है कि हाँ सबसे ज़्यादा बच्चे यही 3 कोर्सेज सेलेक्ट करते हैं यहाँ से, ठीक है। सो वो भी आपको देखना है कि आप क्या कोर्सेज लेने वाले। तो कुछ कोर्सेज किसी के अच्छे हैं, कुछ कोर्सेज किसी के अच्छे हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि साउथ कैंपस का कॉलेज अच्छा नहीं हो सकता, बहुत अच्छा हो सकता है। कुछ के कट ऑफ्स जाते हैं ज़्यादा नॉर्थ कैंपस से, ठीक है। ऐसे ही ऑफ कैंपस के कुछ कॉलेजेस हैं जिनके साउथ से अच्छे जाते हैं, तो आपको बस देखना है वो सारी चीज़ें। डन। अभी अपन मेन मुद्दे पे आ जाते हैं कि क्या कट ऑफ होनी चाहिए, क्या आपका मिनिमम स्कोर होना चाहिए इन पर्टिकुलर कैंपसेस के लिए। तो एक चीज़ और मैं यहाँ पे बता दूँ, जो मुझे लगता है कि कट ऑफ्स जो रहेंगी वो अलग अलग होंगी कैटेगरी वाइज, ठीक है। कैटेगरीज को हम ब्रॉडली डिवाइड कर लेते हैं कहाँ, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ओपन या जनरल, इसके बाद जो है ईडब्ल्यूएस के बाद यहाँ पे OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ये मेजरली कैटेगरीज डिवाइड होती हैं और इन्हीं के बेसिस पे क्या है आपको एडमिशन मिलता है। जो भी कैंडिडेट जिस भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है उस कैटेगरी के लिए। अब होता बस ये है कि इनके कट ऑफ्स कम चले जाते हैं जनरली। जनरल से कम कट ऑफ जो जाएगा वो किसका जाएगा, ईडब्ल्यूएस से थोड़ा बहुत अंतर होगा OBC के लिए, उससे कम SC और ST के लिए कट ऑफ ये कम होता है मार्क्स वाइज, ठीक। इसीलिए ऐसा बोलते हैं कि कैटेगरी वाले लोगों को फ़ायदा। लेकिन अगेन क्या है कि कंपटीशन भी कम है, कंपटीशन यहाँ ज़्यादा है, इसीलिए मार्क्स बढ़ जाते हैं, है ना। बच्चों को लगता है कि सर दिन प्रतिदिन ये बढ़ता ही जा रहा है, कट ऑफ क्यों बढ़ता जा रहा है, तो यार कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है, लोग भी बढ़ते जा रहे हैं, वो सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। चलिए ये समझ में आ गया कैटेगरी वाइज यहाँ कट ऑफ होने वाला है। अब देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो एग्ज़ाम रहेगा, आपने एग्ज़ाम जो दिया होगा या तो टोटल मार्क्स उसके 800 और या फिर 600, ये डिपेंड करता है आपने कौन कौन से सेक्शन चूज़ करे हैं, क्या सब्जेक्ट्स चूज़ करें, क्या लैंग्वेज, जो भी आपका पर्टिकुलर आपने चूज़ करे उसके हिसाब से ये 2 ऑप्शन आपके होने वाले हैं कि या तो आपका टोटल मार्क्स 800 का रहा होगा या 600 का रहा होगा, उसके हिसाब से ही आपको यहाँ पे क्या है मार्क्स देख लें। अब आंसर की आ चुकी है, आपके मार्क्स आपको पता है, 5-10 नंबर प्लस माइनस हो सकते हैं फाइनल रिजल्ट में, बस इससे ज़्यादा कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक है। तो वो ठीक है, अपन उसको छोड़ भी दे तो अभी फिलहाल ये चलेगा। अब देखो भाई क्या है यहाँ पे, ये मैंने एक ओवरव्यू बना के रखा है। देखो DU टोटल मार्क्स हमने देख ही लिए, कैंपसेस हमें पता है, नॉर्थ कैंपस, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस। हमने देखा है कि यहाँ पे क्या कैसे कट ऑफ्स रह सकते हैं। मैंने बताया अगर 800 आउट ऑफ हम बात कर रहे हैं तो जनरल कैटेगरी के लिए नॉर्थ कैंपस के लिए 720 प्लस होने चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं, ये मिनिमम मार्क्स मैं बता रहा हूँ आपको, मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ। मैक्सिमम मार्क्स तो 780 में मिरांडा की बात कर ले तो वहीं शुरू होता है वहीं ख़त्म भी हो जाता है ना, लास्ट ईयर की ट्रेड्स की अगर बात कर ले तो। लेकिन कुछ कॉलेजेस के आपको मिल सकते हैं, कुछ डिपेंड करता है। ये मिनिमम मार्क्स है, आपको राउंड 1 to 3rd तक आप थोड़ा वेट कर लेंगे तो मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही 600 में अगर 420 प्लस मार्क्स हैं तो आपको यहाँ पे
नॉर्थ कैंपस मिलने की चांसेस हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ। जनरल कैटेगरी, अगर कैटेगरी आपकी EWS है तो वही कुछ स्कोर्स में चेंज हो जाता है। 700 प्लस के अराउंड आपका स्कोर होना चाहिए, और 600 में आउट ऑफ 410 प्लस आपका स्कोर हो तो आपको यहाँ नॉर्थ कैंपस मिल सकता है। वहीं फिर OBC कैटेगरी की बात करें, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, 1-2-5 मार्क्स का अंतर आता है, वो भी कभी कभी कहीं कहीं। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि अंतर आए। तो OBC के लिए भी लगभग EWS जैसा ही आपका कट ऑफ रहता है, वही मिनिमम मार्क्स होने चाहिए, 700 या 410 कह रहे हैं। SC ST के लिए भी लगभग सेम ही रहता है। मतलब देखो यार, EWS OBC वो भी लगभग बराबर कैटेगरी पे, और SC ST भी लगभग बराबर कैटेगरी पे, उनके लिए बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। ठीक है, हाँ 650 प्लस अगर है आपके मार्क्स आउट ऑफ 800 तो आपको मिल जाएगा नॉर्थ कैंपस, और वहीं 390 प्लस अगर स्कोर है आपका आउट ऑफ 600 तो आपको नॉर्थ कैंपस मिल जाने वाला है। वेट भी करना पड़ सकता है, और अगर जानकारी चाहिए है, हेल्प चाहिए है कि कैसे काउंसलिंग करें, कैसे हाँ हम एडमिशन की प्रक्रिया में सारी चीज़ें चॉइस फिलिंग वगैरह रखें, प्रेफरेंसेस रखें, तो कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे सारी डिटेल दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी आप संपर्क कर सकते हैं। साउथ कैंपस की बात कर लें तो अगेन 630 प्लस। अब देखो क्या है, आप ये देखो नॉर्थ कैंपस के लिए 720 प्लस मार्क्स, और वहीं सीधा सीधा लगभग अंतर आपको 80-90 मार्क्स का मिल जाता है, 100 मार्क्स का भी किसी किसी इंस्टीट्यूशन में मिल जाता है। ठीक है, सो 630 प्लस आपके मार्क्स हैं तो आपको साउथ कैंपस कॉलेज मिल जाएंगे। वहीं 330 प्लस आपका स्कोर है आउट ऑफ 600 तो आपको मिल जाएगा साउथ कैंपस कॉलेज जनरल कैटेगरी के लिए। और फिर EWS के लिए 600 300, वही OBC के लिए भी है 600 300, ST के लिए 570 और 280, 570 280 ये मार्क्स आपके हैं, तो SC ST के लिए आप सिक्योर कर सकते हैं साउथ कैंपस के कॉलेजेस को। अब कैंपस की बात कर लें तो फिर अगेन यहाँ पे 70-80 मार्क्स का अंतर आ जाता है। 550 प्लस अगर स्कोर है आपका तो ऑफ कैंपस आपको मिल जाना है, 220 प्लस स्कोर है तो आपको ऑफ कैंपस मिल जाना है। ये आउट ऑफ डिपेंड करता है कहाँ, टोटल मार्क्स देख लेना है ना, नहीं तो आपको सर 220 800 में से आ रहा मिल जाएगा रुक जाओ, कैटेगरी अगर है ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ताम झाम मिला के मिल भी सकता है। ठीक, 500 प्लस और 200 प्लस, वहीं अगेन OBC के लिए भी 500 200 प्लस, 480 और 190 प्लस, ये आपका SC ST कैटेगरी के लिए ऑफ कैंपस के लिए मिनिमम स्कोर होना चाहिए। अगर ये स्कोर आपका है तो आप सिक्योर कर सकते हैं। अब क्या है, कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कौन कौन से कोर्सेज हैं, क्या ऑप्ट करना है, कैसी प्रेफरेंसेस देनी है, वो सारी जानकारी अगले वीडियो में मिल जाएगी। और अगर पर्सनली आप चाह रहे हैं कि सजेस्ट किया जाए, आपको गाइड किया जाए, तो नीचे ज़रूर संपर्क आप कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है और दोस्तों में शेयर कर देना है, और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। तो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.